करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें और आगे के समय को वचन को शुरू करें। धन्यवाद प्रभु जी, आज के दिन को जो आपने हमारे जीवन में दिखाया है प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद कहते हैं आपकी उस करुणा भलाई के लिए प्रभु जी जो हमेशा हम पे बनी रहती है। आपका वो प्यार प्रभु जी जो कभी ख़त्म नहीं होता प्रभु जी। यस लॉर्ड प्रभु जी, आपकी दया जो हम पे हमेशा बनी रहती है, उस प्यार, उस दया, उस करुणा और भलाई के वजह से प्रभु जी आज हम सुरक्षित हैं प्रभु जी, अपने अपने घरों में प्रभु जी, अपने परिवार के साथ प्रभु जी सुरक्षित हैं प्रभु जी, और आपके साथ समय बिता पा रहे हैं प्रभु जी। और प्रभु जी प्रार्थना करना चाहते हैं आगे के समय को जो वचन बांटा जाए प्रभु जी, वो हम सब के लिए एक उद्धार का कारण बने प्रभु जी, हम सब उसको समझ सकें प्रभु जी और उस पर चल भी सकें और दूसरों को बता सकें, ताकि जो हम सीखते हैं वो हम दूसरों को भी बता सकें। जो आनंद हमें मिलता है वो आनंद दूसरों को भी मिल सके प्रभु जी। और इस विश्वास के साथ प्रभु जी कि आपने प्रार्थना को सुना है, इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। इससे पहले कि मैं आज का वचन शुरू करें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे उदाहरण प्रभु जी ने बता रखे हैं कि उन उदाहरणों के द्वारा हम किसी चीज़ को जो वो बताना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को जो वो हमें समझाना चाहते हैं हम उसको एक अच्छी तरह समझें। उसको समझाने के लिए इसलिए बाइबल में बहुत से छोटे छोटे उदाहरणों को दिया गया है ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें। और बहुत सी ऐसी घटनाएं भी बाइबल में दी गई है जो हमारे लिए एक ऐसी चीज़ है कि हम जब उसको पढ़ें तो सिर्फ उसको पढ़ के आगे नहीं निकल जाएं, पर उन घटनाओं को जब हम पढ़ेंगे तो वो घटनाएं हमसे बातचीत करती है। वो बाइबल में जो भी घटनाएं दी गई है वो घटनाएं इसलिए दी गई है ताकि हम उसको पढ़ें और अच्छे से समझें। उसमें लिखी हुई हर एक चीज़ हमें कुछ ना कुछ बताना चाहती है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी घटना को बाइबल में जो हुई है या कोई जो एग्जाम्पल होता है, उदाहरण बाइबल में दिए होते हैं, हम उसको पढ़ते तो हैं मगर उसको पढ़ के एक कहानी की तरह आगे बढ़ जाते हैं और आगे की चीज़ पढ़ने लग जाते हैं। मगर मेरे प्रिय वचन हमें बताता है कि जो भी चीज़ इस पवित्र बाइबल में लिखी गई है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए लिखी गई है। जो भी चीज़ इस बाइबल में लिखी गई है वो चीज़ हमसे बातचीत करने के लिए लिखी गई है। वो चीज़ हमारे प्रश्नों का उत्तर है, वो चीज़ हमारी जो परेशानियां हैं उसका एक हल है। और अगर हम उसको अच्छे से समझेंगे नहीं, ऐसी एक कहानी की तरह पढ़ के उसको आगे निकल जाएंगे, तो हमें वो जो वचन हमें जो चीज़ बताना चाहता है प्रभु जी उस वचन के द्वारा जो हमें बताना चाहते हैं, या लिखने वाला जो उस वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, हम उसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, कभी भी बाइबल को एक कहानी की तरह मत पढ़िए, पर ये ऐसे पढ़िए कि लिखने वाले ने आपके लिए और मेरे लिए खास तौर पे इस वचन को यहाँ पे लिखा है ताकि हम इसको पढ़ें और इसको अच्छे से समझ सकें। वचन पढ़ने से पहले प्रभु जी से प्रार्थना करिए कि प्रभु जी हमें होली स्पिरिट की, पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए कि हम जब इस वचन को पढ़ें तो हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमें इसको अच्छे से समझाए, क्योंकि वचन कहता है कि हमारे लिए एक सहायक दिया गया है जिसका नाम है पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा के लिए हम प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता चाहिए यहाँ पे हमारे साथ, ताकि जो वचन हम पढ़ें हम उसको सिर्फ पढ़े ही नहीं पर अच्छे से समझ भी सकें और हम ये भी समझ सकें कि वो वचन हमारे लिए, खास तौर पे मेरे लिए, आपके लिए वो वचन क्या बताना चाह रहा है। मेरे प्रियो, एक कहानी की तरह किसी भी वचन को मत पढ़िए, पर उसको समझिए कि वो वचन हमारे ये किस लिए लिखा गया है और उसका मेन जो पर्पस है, जो खास उद्देश्य क्या है उसके लिखने का। वैसे जब मैंने बाइबल में एक उदाहरण को देखा या एक घटना को देखा जो हो रही थी, तो मैंने उसको जब पहली बार पढ़ा तो मैंने भी उसको एक कहानी की तरह पढ़ के आगे बढ़ गया। मगर जब मैंने उसको बार बार अपने समय में, जब बहुत समय पहले भी पढ़ा था, अभी फिर पढ़ा, जब उसको बार बार पढ़ा तो उसके बाद जब मैंने को पता चला कि ये घटना ये जो हुई है बाइबल में, ये कुछ खास तरीके से हमें बताना चाहती है। इसमें लिखी हुई एक एक वर्ष जो है, एक एक आयत जो है, एक एक शब्द जो है, वो मुझसे बातें कर रही है, वो मुझे कुछ ना कुछ सिखाना चाह रहा है। और जब मैंने प्रभु जी से प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की सहभागिता चाहिए ताकि मैं इसमें लिखी हुई चीज़ या इसमें लिखने का जो पर्पस है, उद्देश्य जो है, उसको सही से समझ सकूं। और जब मैंने ये प्रार्थना करी और जब प्रार्थना करके इस वचन को दोबारा पढ़ा तो मैंने कुछ और ही पाया इस वचन में।
और वो जो मैंने उसमें पाया, वचन में जो प्रभु ने मुझे सिखाया, पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको आपके साथ भी बांटूँ, ताकि जो मैं सीख सका हूँ वो आप भी सीख सकें। मेरे प्रियो, मैं एक बार फिर आपको दोहराना चाहता हूँ कि कभी भी किसी बाइबल में लिखे हुए किसी भी वचन को, किसी भी उदाहरण को, किसी भी घटना को, किसी भी जो एग्जाम्पल है, किसी भी चीज़ को एक कहानी की तरह मत पढ़िए, पर उसको ऐसे पढ़िए कि वो वचन खास मेरे लिए और आपके लिए लिखा गया है। हालेलुया। और आज का जो वचन हम जिसमें मनन करेंगे, जिस वचन ने मेरे से बातचीत करी, मैं चाहता हूं कि मैं उसको आपके साथ बांटूं, ताकि आप भी उसको अच्छे से समझ पाएँ। और अगर आप अच्छे से समझे तो मैं चाहता हूं कि आप और लोगों तक भी इस वचन को पहुंचाएं, ताकि इस वचन को हमने और आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, मगर जो चीज़ प्रभु जी ने मुझे बताई है इस वचन के द्वारा, मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबको भी बताऊँ, ताकि आप इस वचन में लिखी हुई जो पर्पस है, उसका उद्देश्य है जो इस वचन का लिखा हुआ, वो हम सब समझ सकें। तो आइए हम वचन में जाते हैं। और जो वचन मैंने आज लिया है, जिस वचन के द्वारा हम आज समझेंगे, वो हमें मिलता है मरकुस की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसकी 46 आयत से उसकी 52 आयत तक। मरकुस की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसकी 46 आयत से 52 आयत तक। इसका जो टॉपिक है इसका, वो है अंधे बर्तिमाई को दृष्टि दान। मेरे प्रिय, हम सब ने बहुत बार अपने पर्सनल डिवोशन में भी इसको पढ़ा होगा। इस घटना को जो यहाँ पे हो रही है, हम पढ़ेंगे जिसके बारे में, हमने इसको पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा। और इस घटना को जो हो रही है, इसको एक कहानी की तरह पढ़ के कि चलो ये हो रहा है, और इसको पढ़ के हमने आगे बढ़ गए होंगे। पर मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो हम अभी इसको पढ़ेंगे, ये हमसे क्या बातचीत करता है, या ये घटना यहाँ पे क्यों लिखी गई है, या इस घटना का यहाँ पे लिखने के पीछे क्या पर्पस है, हमें पहले उसको जानना है। या इस घटना जो हुई है वो हमें क्या बताना चाहती है, हमें पहले उसको जानना है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए इसको पूरी घटना जो यहाँ पे हुई है एक बार पूरा पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये घटना हमसे क्या बातचीत करना चाहती है। ध्यान से सुनिएगा। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकली थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। अब हमने जब इस घटना को पढ़ा जो हुई है यहाँ पे, अगर मैं इसके जो घटना पढ़ी है हमने, अगर मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि एक अंधा भिखारी जो था वो प्रभु के पास, यीशु मसीह के पास अपनी दया लेके आया, दया की उम्मीद से आया कि प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा करेंगे, और उसकी दया और उसका विश्वास देके प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया। अगर सिर्फ मैं आपको यही बता के ख़त्म कर दूँ, तो क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो यहाँ पे लिखा गया है, जो वचन यहाँ पे लिखा गया है, क्या सिर्फ हमसे ये वचन यही बात करता है? सिर्फ यही सिखाता है कि अंधा भिखारी अपने विश्वास को लेके आया प्रभु यीशु मसीह के पास और उसने चंगाई पा ली? अगर मैं आपको सिर्फ ये बता के बंद कर दूं, तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वचन को लिखने का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता, मगर इस वचन को लिखने का जो उद्देश्य है, पर्पस है, वो कुछ और है। मैं आपको बताना चाहूँगा। और अब जैसे हमने इस वचन को पढ़ा, हम इसको अब एक एक इसकी आयत को पढ़ के, एक एक वर्स को इसको पढ़ के देखेंगे कि इसमें क्या लिखा है, या ये वचन हमें क्या समझाना चाहता है, या क्या बताना चाहता है, जो हमारे जीवन में समझना या जानना बहुत ज़रूरी है। आइए हम इस वचन को दोबारा पढ़ते हैं, और इस बार हम इसको एक एक वर्स करके, इसकी एक एक आयत को पढ़ के समझेंगे। 46 आयत में लिखा है, वे यरीहो में आए,
और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकली तो एक तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। हालेलुया। अब इसमें देखिए लिखा है कि एक अंधा था, एक तो ऊपर से वो अंधा था और उसके बाद वो भिखारी भी था। एक इंसान की बात हो रही है जिसका नाम है बर्तिमाई, जिसका पिता का नाम है तिमाई। वो अंधा भी था और अंधा होने के बाद वो भिखारी भी था। आप समझ सकते हैं उसका दर्द कैसा होगा, उसकी परेशानी कैसी होगी कि जिसके पिता के बारे में बताया गया है। ये मैं मानता हूँ कि जब एक अंधा भिखारी को, जब इसमें लिखा है कि वो वहाँ पे सड़क के किनारे उसको छोड़ दिया जाता है, तो ये मैं मानता हूँ कि उसको सड़क के किनारे इसलिए छोड़ दिया जाता है ताकि जब वो सड़क के किनारे छोड़ा जाए तो वो लोगों से भीख मांगे, और जब उसको भीख मिलेगी, जब वो जो भी पैसा उसको मिलेगा या जो भी उसको भीख में मिलेगा या कोई खाना देगा उसको, वो उस भीख को लेके, खाने को लेके अपने घर जाएगा। और जो उसका पिता है तिमाई है, और हो सकता है उसके परिवार में और लोग भी हो जो हर शाम को उसकी राह देखते होंगे, उसका इंतज़ार करते होंगे कि मेरा बेटा, हमारा पिता, हमारा भाई जो भी है, वो जब शाम को भीख मांग के आएगा, पैसे लेके आएगा, खाने को लेके आएगा, तब हम उससे अपना पेट को भरेंगे। जब वो अंधा और भिखारी बर्तिमाई अपने घर आएगा उस पैसे को लेके जो उसको भीख मिलेगी, उसके बाद उसके पेरेंट्स जो हैं, घर वाले जो हैं, परिवार वाले जो हैं, शायद वो ये सोचते होंगे जब वो बर्तिमाई अपने भीख को लेके आएगा उसके बाद हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, अपने खाने के लिए राशन लाएंगे, अपने पहनने के लिए कपड़े लाएंगे। वो सब तभी होगा क्योंकि उसको, जब वो अपने भीख को लेके आएगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि उसका जो तिमाई का बेटा बर्तिमाई था उसको सड़क के किनारे छोड़ दिया जाता है। मेरे प्रियो, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मेरे अंदर पवित्र आत्मा ने ये बात डाली कि शायद ऐसा हो सकता है कि बर्तिमाई जो है वो अपने घर में एक इकलौता कमाने वाला है जो भीख मांगता है, क्योंकि अगर वो इकलौता कमाने वाला नहीं होता तो शायद उसका जो पिता है तिमाई, जिसके बारे में बात हो रही है, जो उसके घर में और भी है, वो उसको भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ते। कोई भी अपने बेटे को, अपने परिवार वाले को भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ेगा जब तक वो अकेला कमाने वाला नहीं होगा। अब इसका आगे पढ़ते हैं, लिखा है इसकी 47वीं आयत में, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। कितनी अनोखी बात है ये। एक भिखारी जो अंधा भी है, जब वो देख भी नहीं सकता, सिर्फ शायद उसने प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के बारे में, उसके चमत्कारों के बारे में, उसकी भलाई के बारे में, उसकी करुणा के बारे में, उसकी दया के बारे में, उसके प्यार के बारे में सिर्फ लोगों के द्वारा सुना होगा। और जब उसको पता चला, शायद उसने किसी इंसान से सुना कि वही यीशु मसीह जिसके बारे में चर्चा होती रहती है कि ये तो चमत्कार करता है, ये तो आश्चर्य कर्म करता है, ये तो मुर्दों को भी जिंदा कर देता है, ये परमेश्वर का बेटा है। जब उसने शायद लोगों के द्वारा इस बात को सुना होगा, अंधे भिखारी ने, तो वो समझा होगा कि जब ये इतनी करुणा और भलाई लोगों के ऊपर करता है, जब वो इतना दयालु है, तो क्यों ना मैं भी उसको पुकारूं, क्यों ना मैं भी उसको आवाज़ दूं, क्यों ना मैं भी अपनी परेशानी को लेके उसके पास जाऊं ताकि वो मुझ पे भी दया करे। और वचन में लिखा है, जब वे ये सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, अगर एक भिखारी, अगर हम सोचिए, अगर हमें कोई सड़क पे चलता भिखारी मिलता है तो मैंने कभी नहीं सुना कि वो बोलता है कि मुझ पे दया कर। जब भी कोई भिखारी हमें मिलता है तो हमेशा वो ये बोलता है कि हे इंसान, हे पुरुष, हे महिला, हे भाई, हे बहन, मुझे थोड़े से पैसे दे दे या मुझे थोड़ा खाने को खाना दे दे, ताकि जो मेरी भूख है मैं उस भूख को मिटा लूँ, या मुझे पैसे दे दे, जो मेरी तकलीफ़ें हैं, जो मेरी ज़रूरतें हैं, मैं उससे अपनी पैसों जो तू मुझे देगा, मैं उस पैसों से अपनी ज़रूरत को पूरी करूँगा। मगर हम यहाँ पे देखते हैं कि इस भिखारी ने प्रभु यीशु मसीह से पैसे नहीं मांगे, खाने को खाना नहीं मांगा, पर उसने बोला कि हे दाऊद के पुत्र, मुझ पे दया कर। आगे पढ़ते हैं, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया। अब एक प्रश्न यहाँ पे उठता है
कि उसने जो उसके साथ में लोग थे, वो साथ वाले उसके परिवार वाले भी हो सकते हैं, उसके दोस्त भी हो सकते हैं, उसके कोई भी मान सकते हैं कि कोई भी उसके साथ जो वहाँ पे था खड़ा होगा, कोई भी हो सकता है, उसके परिवार वाले या उसके दोस्त। और जब वो देखते हैं कि बरतिमाई यीशु मसीह को पुकारता है कि हे दाऊद के पुत्र मुझ पे दया कर, तो उसके साथ वाले जब देखते हैं कि वो किसको देख के ये बोल रहे हैं कि मुझ पे दया कर, शायद वो जब उसके साथ वाले जब यीशु मसीह पे अपनी नज़र डालते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो यीशु मसीह को देख के बोल रहा है कि मुझ पे दया कर। मगर जब वो लोग यीशु मसीह को देखते हैं तो वो देखते हैं कि यीशु मसीह जिस पे को वो बोल रहा है कि मुझ पे दया कर, वो इंसान तो हमें कहीं से ऐसा नहीं लगता जो अमीर होगा, पैसे वाला होगा। ये वो जो लोग वहाँ खड़े थे वो यीशु मसीह को देख के सोचते हैं कि ना तो इसने कोई कपड़े इतने महंगे पहने हैं, ना इसके सर पे ताज है, ना हमें लगता है कि ये इसकी पैसों में कोई मदद कर पाएगा, क्योंकि हमें देख के खुद लगता है कि ये बिल्कुल गरीब होगा। वो जो लोग खड़े थे शायद वो यीशु मसीह की तरफ नज़र उठा के देखते हैं, वो शायद अपने मनों में सोचते हैं कि जिसको बरतिमाई बोल रहा है कि मुझ पे दया कर, हमें नहीं लगता कि ये इस लायक है जो इसको पैसे देगा, या इस पे खुद पैसे हैं। इसके कपड़ों को देख के, इसके जीवन को देख के, जैसे वचन ने हमें बताता है, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो जब भी वचन ने हमें बताया है कि जब तक यीशु मसीह इस दुनिया में थे उन्होंने एक साधारण जीवन को जिया। मेरे प्रियो, बहुत साधारण जीवन को उन्होंने जिया, और वही साधारण जीवन को देखकर वो लोग उस बरतिमाई को जब वो देखते हैं कि ये यीशु मसीह को पुकार रहा है कि मुझ पे दया कर, वही लोग जो बरतिमाई के साइड में खड़े होते हैं या कहीं भी खड़े होंगे, जब वो यीशु मसीह को देखते हैं और उनको देखते हैं, यीशु मसीह को देख के उनको लगता है कि हमें नहीं लगता कि ये इस बरतिमाई की किसी भी तरह से कोई मदद कर सकता है। ये तो बिल्कुल साधारण इंसान है, ना इसने कोई ज्वेलरी पहनी है, ना सोना चांदी इसके ऊपर लदा हुआ है, साधारण से इसने कपड़े पहने हुए हैं, हमें नहीं लगता कि ये बरतिमाई का कोई मदद कर पाएगा। और जब उन्होंने ये महसूस किया या जब उन लोगों को ये लगा तो वो बरतिमाई को चुप होने के लिए बोलते हैं कि चुप हो जा, क्योंकि जिसको तू पुकार रहा है दया के लिए वो तू तो नहीं देख पा रहा है क्योंकि तू अंधा है, पर हमारे पास आंखें हैं, हम देख पा रहे हैं कि जिसको तू दया के लिए पुकार रहा है ये हमें नहीं लगता कि तेरी किसी भी तरह से मदद कर सकता है। मेरे प्रियो, मगर आगे लिखा है कि जब बरतिमाई को वो लोग चुप होने के लिए बोलते हैं, उसके बाद बरतिमाई और जोर जोर से प्रभु यीशु मसीह को पुकारने लगता है। जब वो लोग खड़े होके बोलते हैं हे बरतिमाई, तो चुप हो जा, क्योंकि तू नहीं जानता है, तू नहीं देख पा रहा है कि तू किसको पुकार रहा है, कितना साधारण इंसान वो है, तेरी कोई किसी तरह से मदद नहीं कर सकता। जिसकी तरफ तू पैसों की उम्मीद लगा रहा है, शायद उसके पास तो खुद भी पैसे नहीं, वो इतना साधारण इंसान है। मेरे प्रियो, जब वो लोग ये सोचते होते हैं तब बरतिमाई उनको बोलता है तुम चुप हो जाओ, और वो और तेज तेज के यीशु मसीह को पुकारता है, तुम चुप हो जाओ। वो बोलता है तुम चुप हो जाओ, बरतिमाई बोलता है तुम चुप हो जाओ, क्योंकि तुम नहीं जानते, तुम्हारे पास तो आंखें हैं, उन आंखों के द्वारा भी तुम नहीं देख पा रहे हो जो मैं अंधा देख पा रहा हूँ। तुम अपनी आंखें होने के बाद भी नहीं देख पा रहे हो कि जिसको मैं पुकार रहा हूँ या जो हमारे सामने से निकल रहा है वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तुम्हारे पास आंखें हैं, तुम आंखें होने के बाद भी ये नहीं देख पा रहे हो जो जिसको मैं पुकार रहा हूँ यीशु मसीह, जो ये इंसान मेरे लिए कर सकता है, वो बड़े से बड़े राजा भी नहीं कर सकता। हे मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुम्हारे पास आंखें होने के बाद भी तुम ये नहीं देख पा रहे हो जो उद्धार, वो जो करुणा और भलाई जो ये मेरे लिए कर सकता है, वो कोई भी नहीं कर सकता। मेरे भाई, मेरे दोस्त, जो ये इंसान, ये जिसको यीशु मसीह नाम है, जिसको मैं पुकार रहा हूँ, ये जो मेरे लिए कर सकता है, वो यहाँ पे सड़क के आगे पीछे चलने वाला कोई भी अमीर आदमी, कोई भी हो, कितना बड़ा राजा क्यों ना हो, वो मेरे को पैसे दे सकता है, वो मेरे को खाने के लिए दे सकता है। मगर मेरे दोस्त, मेरे भाई, यीशु मसीह जो मुझे दे सकता है, वो मुझे कोई राजा, कोई आम इंसान, कोई ज्ञानी, कोई नहीं दे सकता। इसलिए मेरे प्रियो, वो बरतिमाई और तेज तेज के चिल्लाने लग जाता है कि हे यीशु, मुझ पे दया कर। और जब हम उसके आगे पढ़ते हैं, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। सोचिए कि 5,000 की, 100 लोगों की, 200 लोगों के बीच में अगर यीशु मसीह को पता है कि वो जो अंधा है, वो जो भिखारी है,
उसको यीशु मसीह को वो पुकार रहा है, अगर हमारे साथ ऐसा हो गया कभी किसी दिन कि कुछ लोग खड़े हों, उसमें से जिस इंसान ने हमें पुकारा है वो सबसे अलग हो या सबसे उसमें किसी चीज़ की कमी हो, जैसे इस भिखारी में, एक तो ये भिखारी भी था, ऊपर से अंधा भी था। अगर हम बोलेंगे कि कुछ लोगों के भीड़ में अगर हम किसी उस इंसान को बुलाना होगा तो हम ये बोलेंगे कि जाके उस भिखारी को, उस अंधे को बुलाओ जिसने मुझे आवाज़ दी, मेरे प्रियो। मगर यीशु मसीह यहाँ पे बोलते हैं कि जाके उसे बुलाओ। यहाँ पे यीशु मसीह ने कहीं नहीं बोला एक बार भी कि जाके उस अंधे को बुलाओ, उस भिखारी को बुलाओ जो मुझे पुकारता है। यीशु मसीह बोलते हैं कि जाके उसे बुलाओ, मेरे प्रियो। ध्यान से सुनिएगा, वो अंधापन, वो भिखारीपन जो लोगों की नज़र में उसकी पहचान बन चुका था, जिस अंधेपन के द्वारा, जिस भिखारीपन के द्वारा वहाँ पे रहने वाले लोग या उसके परिवार वाले या उसके रिश्तेदार या उसके दोस्त, कोई भी हो सकता है, जो उसको पुकारते थे कि तू ए अंधे इधर आ, हे बर्तिमाई अंधे इधर आ, हे बर्तिमाई भिखारी इधर आ। वो अंधापन, वो भिखारीपन जो उसकी पहचान बन चुका था, मगर यीशु मसीह ने बोला कि ये पहचान जो है वो इंसानों के लिए है। मैं किसी को अपनी इस पहचान से नहीं जानता, मैं जिसको जानता हूँ मैं अपने बेटे और बेटी के रूप में जानता हूँ, मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने बोला जाके उसको बुलाओ जो मुझे पुकारता है, क्योंकि मुझे पुकारने वाले तो बहुत सारे हैं, मगर उसको बुलाओ जो मुझे दिल से पुकारता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने ये बोला कि उसको बुलाओ जो मुझे पुकारता है। मुझे पुकारने वाले तो बहुत हैं, यीशु यीशु करने वाले बहुत हैं, मेरा नाम सुबह शाम पूरे दिन लेने वाले बहुत हैं, मगर मैं चाहता हूं कि तुम उसको बुलाओ जो मुझे दिल से पुकारता है। वो तुम्हारे लिए अंधा हो सकता है, वो तुम्हारे लिए भिखारी हो सकता है, मगर मेरे लिए आज भी वो मेरा बनाया हुआ है, आज भी मेरे लिए वो मेरा बेटा है। तुम्हारी नज़र में उसकी पहचान एक अंधे और भिखारी की हो सकती है, मगर मेरे लिए उसकी पहचान ये है कि वो मेरा बनाया हुआ है, वो मेरा बेटा है, मेरे प्रियो। जैसे मैंने इस जो आज का वचन है उसका जो थीम है वो है कि हमारी पहचान जो है वो यीशु मसीह में है। हम आगे देखेंगे कि कैसे इस भिखारी और उस इंसान की, अंधे की, भिखारी की क्या पहचान थी, मगर जब यीशु मसीह उसके जीवन में आया तो कैसे उसकी पहचान पूरी बदल गई, मेरे प्रियो। आगे पढ़ेंगे इस वचन को। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। 50वीं आयत में लिखा है, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। हालेलुया। इस पूरी जो घटना है, इसमें सबसे अच्छी चीज़, सबसे आश्चर्य करने वाली चीज़ जो मुझे मिली इस वचन को पढ़ के, जो प्रभु ने मुझे बताया, वो ये है कि जब यीशु मसीह उस अंधे बर्तिमाई को, भिखारी को बुलाते हैं, तो वचन कहता है कि जब वो जाता है यीशु मसीह के पास, उसके यीशु मसीह के पास जाने से पहले वो एक बहुत ही अद्भुत चीज़ करता है, मेरे प्रियो। वह अपने उस कपड़े को उतार देता है। अब प्रश्न ये उठता है कि वो क्या कपड़ा है, कौन सा कपड़ा है जिसको वो उतार कर यीशु मसीह के पास जाता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वही कपड़ा है जिस कपड़े से उसकी पहचान होती थी। ये वही कपड़ा है जो बहुत गंदा था, मैला था। ये वही कपड़ा है जिसको देख के लोग उसको बोलते थे कि तू तो लोगों का त्यागा हुआ है, तू परमेश्वर का त्यागा हुआ है, तू यीशु मसीह का त्यागा हुआ है, तेरे कपड़े से कितनी बदबू आती है, तू कितना बेकार है, तू किसी काम का नहीं है, क्यों तुझे इस दुनिया में भेजा गया। उस कपड़े को देख के लोग उसकी मजाक बनाया करते थे कि तू तो अंधा है, भिखारी है। ये वही कपड़ा है जो उसकी बर्तिमाई की पहचान बन चुका था, मेरे प्रियो। ये वही कपड़ा है जिसके द्वारा वो जाना जाता था। ये वही कपड़ा है जो इतना गंदा था, मैला था, जिस गंदे मैले कपड़े को देखकर ये लोग उसकी मजाक बनाया करते थे, मेरे प्रियो। ये वही कपड़ा है जो उस बर्तिमाई की पहचान बन चुका था। इस कपड़े के द्वारा लोग उसको जानते थे कि हाँ, ये तो वही भिखारी है, ये तो वही अंधा है, शायद जो परमेश्वर का त्यागा हुआ है, जिससे कोई प्यार नहीं करता। पता नहीं क्यों इसको इस दुनिया में भेज दिया गया, क्यों इसको इतना दुख और दर्द दे के इस दुनिया में भेज दिया गया। क्या परमेश्वर ने अपना चेहरा, अपनी आंखें इस इंसान से फेर दी है? मेरे प्रियो, ये वही कपड़ा है जिसके द्वारा उसकी आइडेंटिटी बन चुकी थी,
जो उसकी पहचान बन चुकी थी। मगर जब इस वचन में पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह ने उसको बुलाया कि जाके उसको बुलाओ, तो बरतिमाई उसके पास जाने से पहले उस अपने कपड़े को उतार देता है। वो उस अपने कपड़े को उतार देता है क्योंकि वो जानता था कि जहाँ वो जा रहा है, या जिस प्रभु ने, जिस यीशु मसीह ने उसको बुलाया है, वहाँ पे उसको उस कपड़े की ज़रूरत दोबारा नहीं पड़ेगी मेरे प्रियो। वो जानता था कि ये कपड़ा जो उसकी पहचान बन चुकी है कि वो अंधा है, वो भिखारी है, वो लोगों का त्यागा हुआ है, वो यीशु मसीह का त्यागा हुआ है, परमेश्वर का त्यागा हुआ है। जिस कपड़े से उसकी पहचान थी, जिस कपड़े से उसकी निंदा हुआ करती थी, वो जानता था कि जिसने उसको बुलाया है या जिसके पास वो जा रहा है, वहाँ पे उसको उस कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कपड़ा जो उसका सहारा था भीख मांगने के लिए, वो जानता था कि जहाँ पे वो जा रहा है वहाँ पे वो ऐसा नहीं रहेगा। वो जानता था कि जिसने उसको बुलाया है वो उसका जीवन पूरा बदलने वाला है। वो जानता था कि जिसने उसको बुलाया है वो उसको दोबारा भीख मांगने नहीं देगा। जिसने उसको बुलाया है वो दोबारा उसको अंधा नहीं रहने देगा मेरे प्रियो। और इसी वजह से शायद वो बरतिमाई अपने कपड़े को पीछे छोड़ के आ जाता है, क्योंकि वो जानता था उस कपड़े की ज़रूरत उसको दोबारा नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी, वो जानता था कि उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। जो पहले एक अंधे और भिखारी के नाम से जाना जाता था, जिसकी पहचान एक अंधा और भिखारी थी, अब उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी पूरी बदलने वाली है, क्योंकि उसको यीशु मसीह ने बुला लिया है। और जब उसकी आइडेंटिटी बदलने वाली है, जब उसको एक नई पहचान उसको मिलने वाली है, तो वो जानता था कि उसको जो पुरानी पहचान थी, जिस पहचान से वो जाना जाता था कि वो अंधा है, भिखारी है, उसको अपनी पूरी पुरानी पहचान को पीछे छोड़ के आना है, क्योंकि उस पहचान अब उसको दोबारा उसके साथ नहीं रहेगी। उसकी पूरी पहचान, उसका पूरा जीवन बदलने वाला है मेरे प्रियो। इस वजह से बरतिमाई ने अपने कपड़े को पीछे फेंक दिया, क्योंकि वो जानता था इस कपड़े की, इस पुरानी पहचान की, इस पुरानी आइडेंटिटी की उसको अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे प्रियो। आगे वचन में पढ़ते हैं, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं। हालेलुया। जब बरतिमाई यीशु मसीह के पास जाता है तो यीशु मसीह उससे पूछते हैं कि हे बरतिमाई, मैं बता तेरे लिए क्या करूं? शायद यीशु मसीह ये सोचते हैं कि ये अंधा और भिखारी, जिसका पिता उसको सड़क के किनारे छोड़ के जाता है, जिसके घर में शायद उसके बच्चे भी होंगे, उसके घर में और भी लोग होंगे, रोज़ वो सुबह भीख मांगने आ जाता है ताकि उसको पैसे मिले, उसको खाने के लिए मिले, और जो उसको पैसे मिलेंगे, जो उसको खाने के लिए मिलेगा, वो शाम को अपने घर तक ले जाएगा ताकि वो अपने पूरे परिवार को पाल सके। जो भीख उसको मिलेगी, उस भीख के द्वारा वो अपने पूरे परिवार को पाल सके मेरे प्रियो। और इसी उम्मीद से कि वो यीशु मसीह उससे पूछते हैं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? और यीशु मसीह से जांचते हैं कि जब वो ने मेरे को पुकारा है तो शायद ये बोलेगा, अंधा और भिखारी बरतिमाई शायद मुझे ये बोलेगा कि हे प्रभु, मुझे पैसे दे दे, हे प्रभु, मुझे खाने के लिए कुछ और दे दे। हालेलुया। यीशु मसीह उसको जांचने के लिए ये प्रश्न पूछते हैं कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं? मगर इसके आगे बरतिमाई बोलता है कि मुझे आंखें दे दे, मैं देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, तू मेरे से पूछता तो है कि मैं तेरे लिए क्या करूँ, मगर मेरे प्रभु, मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि जब मैं इस कपड़े को फेंक के आया था, कितने लोग मुझे देख रहे थे कि मैं अपने कपड़े को फेंक कर तो ऐसे जा रहा हूँ ताकि जैसे मुझे इस कपड़े की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन लोगों की नज़र आज मेरे पे है कि मैं अपने कपड़े को छोड़कर, अपनी पूरी पुरानी पहचान को छोड़कर तेरे पीछे चल रहा हूँ यीशु मसीह। उन लोगों की नज़र मेरे पे है कि वो तो इतने विश्वास के साथ गया, ऐसे गया कि जैसे उस कपड़े की ज़रूरत, उसको दोबारा भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन लोगों की नज़र जो मुझे बोल रहे थे कि चुप रहो, कि यीशु मसीह तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, उन लोगों की नज़र आज भी मेरे पे है। वो देखना चाहते हैं कि जिस विश्वास के साथ, जिसके विश्वास के साथ मैं तेरे पास आया हूँ, उनकी नज़र इस बात पे है कि वो तू मेरे लिए क्या कर सकता है। क्योंकि जब तू ये पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या करूँ, तो मैं, अगर तू ये चाहता है कि मैं ये बोलूँ कि तू मुझे पैसे दे दे, तू मेरे को खाने के लिए दे दे, तो पैसा और खाना तो मुझे बाकी लोग भी देते हैं। बड़े बड़े लोग, अमीर लोग यहाँ पे आते हैं, जिनसे मैं पैसा मांगता हूँ, जिनसे मैं खाना मांगता हूँ, भीख मांगता हूँ, और लोग वो अपनी इच्छा के अनुसार मुझे देते भी हैं। पर मैंने तेरे को इसलिए पुकारा है क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरी सामर्थ्य क्या है। ये आंख वाले नहीं जानते, जो देख सकते हैं तुझे, ये नहीं जानते कि तेरी सामर्थ्य क्या है। जिन्होंने तेरे को चमत्कार करते हुए भी तेरे पे विश्वास नहीं किया,
पर मैं नहीं देख सकता हूँ, पर मैं तब भी जानता हूँ कि तू बहुत सामर्थी है, तू परमेश्वर का बेटा है, और जो तू मेरे लिए कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। मैं तेरे पास जिस विश्वास से आया हूँ प्रभु यीशु मसीह, मैं चाहता हूँ तू मुझे आंखें दे दे, क्योंकि आंख मुझे कोई नहीं दे सकता, पैसा और खाना तो मुझे चलता फिरता कोई भी दे देगा, पर मेरे को जो चीज़ तू दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। जो अनुग्रह तू मेरे पे कर सकता है वो अनुग्रह मेरे पे कोई नहीं कर सकता। मैं अपनी पुरानी पहचान को तेरे पीछे छोड़ के मैं अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़ के आया हूँ, और जब मैं अपना उसका पहचान को एक कपड़े के तौर पर उतार के आया हूँ, तो जो लोग वहाँ पे खड़े थे उनकी नज़र आज भी मेरे पे है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसके पीछे जा रहा हूँ, क्योंकि वो लोग तुझे नहीं समझ पाए, जिन्होंने मुझे चुप रहने के लिए बोल दिया, क्योंकि वो तेरे को नहीं जानते थे, या शायद जानते हुए भी तुझ पे विश्वास नहीं करना चाहते थे। मैं अपना विश्वास तेरे पे लाया हूँ यीशु मसीह, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू कितना सामर्थी है। और मैं चाहता हूँ कि वो जो नज़रें मेरे पीछे लगी हैं, जो नज़रें मुझे देख रही हैं, मैं चाहता हूँ कि जिस विश्वास के साथ मैं तेरे पास आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे लिए एक आश्चर्य कर्म कर, ताकि जो लोग मुझे देख रहे हैं वो इस आश्चर्य कर्म को ही देख के तेरे पे विश्वास करें। मेरे प्रियो, वो बढ़ती माई शायद यीशु मसीह को ये बोलना चाहता है कि जो लोग मेरे पे नज़र गड़ाए हैं, कि जिस यीशु मसीह के पीछे मैं अपने कपड़े को, अपनी पुरानी पहचान को छोड़कर जिस यीशु मसीह के पीछे चला हूँ, जिस यीशु मसीह के लिए मैं अपने पुराने जीवन को, अपनी पुरानी पहचान को, अपने पुराने कपड़े को छोड़ के आया हूँ, वो लोग सोचते हैं क्या इसको दोबारा भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हे यीशु मसीह, तू मुझे आंखें दे दे, ताकि ये जितनों पे आंखें हैं ये भी तुझ पे विश्वास करे। मैं यीशु मसीह को बोलता है मुझे आंखें दे दे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो ये आश्चर्य कर्म तो मेरे जीवन में करेगा, जब मुझे आंखें मिलेगी, तो ये जो आंखें, जिसमें आंखें हैं जो देख सकते हैं, देखने के बाद भी जिन्होंने अपनी आंखों को बंद किया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इनकी आंखें खुल जाए, ये तुझ पे विश्वास करे। जो सिर्फ चमत्कार देखते हैं कि यीशु मसीह चमत्कार कब करेगा, तो हम उस पर विश्वास करेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो चमत्कार करते हैं इसलिए वो यीशु मसीह नहीं है। मेरे प्रियो, वो अंधों को आंखें देते हैं इसलिए वो यीशु मसीह नहीं है, पर वो यीशु मसीह हैं, वो परमेश्वर के बेटे हैं, इसलिए वो अंधों को आंखें देते हैं। समझिए इस छोटी सी बात को। और वचन में हम जब आगे पढ़ते हैं, 52 आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने उसको आंखें दे दी, यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया, जब वो दोबारा देखने लगा, तो यीशु मसीह ने उसको बोला, जा, चला जा, तेरे को आंखें मिल गई, तू अब भिखारी नहीं रहेगा, चला जा अपने परिवार के पास, जा अपने परिवार के पास, एंजॉय कर अपनी लाइफ को। जो लोग तेरा समझते थे तू अंधा है, भिखारी है, जो लोग तेरे से नफरत करते थे, तेरे परिवार वाले शायद तेरे से नफरत किया करते थे, जा अपने परिवार वालों के साथ, जा उनके साथ एंजॉय कर, क्योंकि तू अब अंधा भी नहीं है और तू भिखारी भी नहीं रहेगा। जा अपने दोस्तों के पास अपनी लाइफ को एंजॉय कर, क्योंकि तेरी जो परेशानी थी मैंने दूर कर दी है। जा उस दुनिया में जा, एंजॉय कर अपनी लाइफ को, क्योंकि जो तेरी समस्या थी मैंने दूर कर दी है। मगर मेरे प्रियो, वचन हमें बताता है कि वो ये गया नहीं कहीं। वचन हमें कहता है कि वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया। वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया क्योंकि वो जानता था कि उसकी जो पुरानी पहचान थी, एक भिखारी की, एक अंधे की, उस पहचान को पीछे छोड़ के आ चुका है। और जब उसकी जो नई पहचान है वो है यीशु मसीह का बेटा, और जब वो यीशु मसीह का बेटा है तो उसने डिसाइड किया, उसने अपनी जो नई पहचान उसको मिली थी कि अब वो अंधा भी नहीं है, वो भिखारी भी नहीं है, उस नई पहचान को लेकर वो यीशु मसीह के पीछे चला, क्योंकि वो जानता था कि मेरे जैसे बहुत हैं जिनको आज भी यीशु मसीह की ज़रूरत है। मेरे जैसे कितने हैं जो यीशु मसीह पे शक करते हैं कि यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता। शायद वो ये सोचता रहा कि जब आगे चलकर जब यीशु मसीह पे लोग शक करेंगे कि तू तो कुछ भी नहीं कर सकता है, उस समय वो जानता था कि वो एक उदाहरण बन के बाकी लोगों के सामने आ सकता है कि ऐसा मत बोलो, क्योंकि मैं एक चलता फिरता जीवित उदाहरण हूँ यीशु मसीह की सामर्थ का, यीशु मसीह की दया का। और जब यीशु मसीह के पीछे वो हो लिया मेरे प्रियो, तो वो उसकी एक नई पहचान थी। हालेलुया। जब मैंने इस वचन को आपके सामने जब पहली बार पढ़ा तो हमने एक
उदाहरण के तौर पे या एक कहानी के तौर पे या एक घटना के तौर पे इसको पढ़ा, मगर जब हमने इसको एक इतने अच्छे से पढ़ा तो कितनी सारी बातें इस वचन में निकल के आई। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप वचन को पढ़िए तो पवित्र आत्मा से प्रार्थना करिए, यीशु मसीह से प्रार्थना करिए कि यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा चाहिए, ताकि जब हम इस वचन को पढ़ें तो हम इसको सिर्फ पढ़े ही नहीं पर अच्छे से इसको समझ भी सकें, ताकि इस वचन में लिखी एक एक बात जो हमें बताना चाहती है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, जिस चीज़ में हम सबसे ज़्यादा लैक करते हैं, कमी है जिस चीज़ के अंदर, जिस चीज़ के लिए हमारे अंदर, वचन के द्वारा वो कमी पूरी हो। मेरे प्रियो, जैसे मैंने बताया, इस वचन का जो थीम है वो है कि आपकी जो नई पहचान है, जो आपकी नई आइडेंटिटी है, वो यीशु मसीह में है। वैसी इस अंधे भिखारी की जो आइडेंटिटी, वो जो पहले थी, पहचान जो थी, वो थी कि वो अंधा था और भिखारी था। हर एक इंसान उसको उसी नाम से पुकारा करता था कि हे अंधे, हे भिखारी बर्तिमाई। मगर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इस कहानी को, इस घटना को हम अपने जीवन से जोड़ते हैं जो यहाँ पे हुई है, हम पाएंगे कि आज हमारे जीवन में भी हमारी एक आइडेंटिटी बन चुकी है जिससे हम पहचाने जाते हैं। किसी की आइडेंटिटी बन चुकी है कि वो झूठ बोलता है, किसी की ये पहचान बन चुकी है कि वो चोरी करता है, किसी की ये पहचान बन चुकी है कि वो बहुत ज़्यादा पाप में है। मेरे प्रियो, किसी की यह पहचान बन चुकी है कि वो बहुत नशे में है, किसी की ये पहचान बन चुकी है कि वो कितना लड़ाई और झगड़ा करता है। मगर मेरे प्रियो, जैसे इस बर्तिमाई ने अपनी पुरानी पहचान को, अपने उस पुराने कपड़े को पीछे छोड़ के आया था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी जो पुरानी पहचान है वह पुरानी पहचान पूरी बदलने वाली है, पुरानी जो उसकी पहचान है वो पीछे ही रह जाएगी। मगर जब वो यीशु मसीह के पीछे चलेगा तो उसकी नई पहचान बन जाएगी, वो यीशु मसीह का बेटा कहलाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारी पहचान ये नहीं है कि हम दुनिया के चक्रों में लगे रहें, दुनिया के शौक़ में, दुनिया की चीज़ों में लगे रहें, मगर हमारी पहचान ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटी हैं। चाहे हम किसी भी नाम से पुकारे जाते हो, अपनी पहचान हमारी किसी भी नाम से हो, चोर, किसी भी नाम से हमारी पहचान क्यों ना हो, मगर वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जब हमें बुलाते हैं तो हमारी पहचान बदल जाती है। कल तक शायद हम चोर रहे होंगे, झूठ बोलने वाले रहे होंगे, लड़ाई झगड़ा करने वाले रहे होंगे, पाप करने वाले रहे होंगे, मगर मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह हमें बुलाते हैं और जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं अपने उस विश्वास को लेके कि यीशु मसीह, मैं अपनी पुरानी पहचान को छोड़ के आया हूँ, और जो लोग मेरा मजाक बनाते थे उनके सामने मैं अपनी पुरानी पहचान को छोड़ के आया हूँ, मैं आपके पास आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये जो लोग मुझे देख रहे हैं, ये जो जब मैं नई पहचान को पाऊँ तो यही लोग उस टेस्टिमनी के द्वारा आपको जान सकें। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन जो हमें बताना चाहता है वो यही है कि चाहे हमारी पहचान कुछ भी रही हो या लोग हमें किसी भी चीज़ पहचान के द्वारा जानते हो, मगर वचन हमें बताता है कि जैसे बर्तिमाई अपने विश्वास को लेके प्रभु यीशु मसीह के पास आया, कि वो प्रभु यीशु मसीह में इतनी सामर्थ है कि वो उसकी जो भी पहचान है या जिस नाम से भी वो उसकी निंदा की जाती थी, उसकी मजाक बनाई जाती थी, वो अपनी उस पहचान को पीछे छोड़ के आ गया और उसने अपनी नई पहचान को यीशु मसीह में पाया। वैसे ये वचन आज आपको और मुझे बताता है कि हमें अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़ के आना है, और जब हम यीशु मसीह के पास आएंगे तो हम एक नई पहचान पाएंगे, और वो ये नई पहचान है यीशु मसीह का बेटा और बेटी होना। आप सबको जय मसीह की।